हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सनराइज गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो बाज़ार में मिलता है ना फ्रेंड्स, जो हम लोग फ्राई कर कर कभी कभी खाते हैं, तो वही गोलगप्पा आज मैं आपको घर में बना कर दिखाऊँगी। इसे आप एक बार बना लें और अच्छे से डिब्बे में भर कर रख लीजिए। और जब भी आपका मन करे आप इसमें मसाला पानी वगैरह बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ कि इस गोलगप्पे को कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको एक एक स्टेप अच्छे से देखना है, तभी आप इस गोलगप्पे को बना पाएंगे। अगर आप वीडियो स्किप कर कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। जितना हमने गेहूँ का आटा लिया है उसका आधा मैदा और मैदा का आधा सूजी। आप समझ गए होंगे। तो एक एक स्टेप को फ्रेंड्स आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 कप पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तब इसमें से हम 1 कप पानी निकाल लेंगे, क्योंकि इतना तो पानी लगेगा नहीं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 छोटा चम्मच रिफ़ाइन ऑयल और 1 चुटकी के जितना इसमें नमक डालेंगे। तो मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, इसलिए मैं 1 चुटकी के जितना नमक डाल रही हूँ। और इसमें डाल देंगे सबसे पहले गेहूँ का आटा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसके साथ ही डाल दे रही हूँ मैदा। और अब डाल देंगे सूजी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बनाइएगा, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करना है। इस तरीके से बनाया हुआ पानी पूरी बहुत अच्छे से फूला था जब मैं बनाई थी। और बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही हल्का बना था। अब जो गर्म पानी हमने निकाल कर रखा है वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से पकाऊंगी। अभी इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी में नहीं डालना है बेकिंग सोडा, जब आटा मिक्स हो जाए तभी इसमें डालना है। और अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। और गैस के फ्लेम को फ्रेंड्स बिल्कुल लो पे रखना है हमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है और लगातार इस तरीके से मिक्स करते जाना है। और इस तरीके से आटा हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से हमारा पक चुका है। तो चलिए अब आटे को हम ढक देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो इसे रेस्ट पे छोड़ दी थी 5 से 6 मिनट के लिए। तब आटे को डालनी हूँ दूसरे बर्तन में। इसे बिल्कुल भी पूरा ठंडा नहीं करना है, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब आटे को कम से कम 10 मिनट के लिए इस तरीके से मसल कर चिकना करना, जिससे कि हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका पूरी बहुत ज़्यादा फूलेगा जब आप इसे तेल में फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा हाथों में चिपक रहा है तब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लें। ये देखिए फ्रेंड्स, आटे को मसल कर मैंने चिकना कर लिया है। अब इस तरीके से कर कर हम इसके छोटे छोटे से लोई काट लेंगे। अब इन सारे लोहे को डाल देती हूँ किसी बर्तन में और इसे ढक कर रखना है ताकि ये सूखे ना। और एक लोई में रख रही हूँ बेलने के लिए। तो चलिए अब बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बेलने के लिए मैदा का इस्तेमाल करूँगी, तो आप थोड़ा सा मैदा ले सकते हैं। तो जैसा हम रोटी बनाते हैं फ्रेंड्स, वैसा ही रोटी हमें बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक रोटी मैं इस साइज का बेल ली हूँ। तब इसे रख देती हूँ साइड में। अब इसी साइज का एक रोटी और बेल लूँगी। तो ये देखिए इस साइज का 2 सेम रोटी बेल ली हूँ। अब एक रोटी के ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। इसमें कुछ भी लगाना नहीं है बीच में, बस इस तरीके से दोनों रोटी को रख देना है। कोई भी रोटी फ्रेंड्स बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, सेम साइज का रोटी बना लीजिएगा। और इसे बेल लूँगी। किनारे से हल्का सा दबाकर बेलिए ताकि दोनों रोटी आपस में चिपक जाए।
और दोनों रोटी को साथ में बेलते हुए इसे पतला कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों रोटी को बेलकर मैं पतला कर ली हूँ। देखिए इतना पतला रखा है हमने, रोटी से थोड़ा पतला है। अब इसे कट करूँगी। तो गोलगप्पा को कट करने के लिए फ्रेंड्स मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम कुकी कटर को हल्का सा दबा देंगे। तो जैसे मार्केट में गोलगप्पा हमें मिलता है, ये बिल्कुल उसी शेप का बन जाएगा। आप चाहें तो किसी डब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं। तब इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोलगप्पा हमारा कट कर तैयार हुआ है। और इसे डाल दूँगी सूखने के लिए। इसे अच्छे से धूप में सुखाऊंगी। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप इसे धूप में सुखाएं। अगर धूप नहीं है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। दोनों तरफ से इसे अलट पलट कर सुखा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे सूखने के बाद दिखाती हूँ कि हमारा गोलगप्पा किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोलगप्पा हमारा बहुत अच्छे से सूख चुका है। अब देख पा रहे हैं कितना अच्छा बना है। तो चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से फूलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको गोलगप्पा फ्राई करके दिखाती हूँ। कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो एक गोलगप्पा डालकर देखते हैं ये फूलता है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से गोलगप्पा हमारा फूल रहा है। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं होगी जो फूलेगी नहीं। गोलगप्पे को क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कितने सारे गोलगप्पे हमारे बनकर रेडी हुए हैं। और एक एक गोलगप्पे बिल्कुल फूले फूले और क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। एक भी ऐसे गोलगप्पे नहीं होंगे जो फूले नहीं हैं। गोलगप्पे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।